राम राम दोस्तों, आपनों सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लैब असिस्टेंट परीक्षा 2026 भूगोल और साइंस की परीक्षा है वो संपन्न हो चुकी है। आज हम साइंस विषय की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। कितनी पोस्ट है, कितने विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा और कितने अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है, इन सब बातों के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और हम पूरा एनालिसिस के साथ आपको बताएंगे कि कट ऑफ कितनी जाएगी और इतनी क्यों जाएगी, पेपर कैसा था, किन किन अभ्यर्थियों ने जो अलग अलग कैटेगरी के अभ्यर्थी है उनका क्या रहा है टारगेट और उन्होंने किस प्रकार से एग्जाम दिया है। यानी कि जो अन्य जो भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले थे, क्या उनका भी इसमें कोई रुझान था या रुझान नहीं था। अगर रुझान था तो वो किस प्रकार से पेपर देख रहे हैं और पेपर का लेवल क्या था। सिर्फ रुझान उनका इस पेपर की ओर होने से उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो ये जो तमाम बातें, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। स्टार्ट करते हैं। 10 मई को परीक्षा हुई है, विज्ञान की परीक्षा, भूगोल की परीक्षा हुई है, उसके बारे में हम एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे, उसकी कट ऑफ के बारे में। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल एकदम सटीक विश्लेषण करके आपको सटीक कट ऑफ बताऊंगा, अनुमानित कट ऑफ, और लगभग यही कट ऑफ रहेगी। आप जब रिजल्ट आए तब देखना यही कट ऑफ रहेगी। परीक्षा हुई थी 10 मई को, 2 पारियों में पेपर हुआ है। आपको पता है 10 से 12 बजे तक हुआ है जीके का पेपर और उसके बाद में 3 से 5 बजे तक हुआ है साइंस का पेपर। 2 पारियों में पेपर हुआ है। कुल पद कितने हैं इसमें? 668 पद है। कितने? 668 पद है और दोनों में मिलाकर कुल 804 पद है और कुल पद बढ़ने की संभावना है, 500 पद बढ़ने की संभावना है। कुल प्रश्न आपको पता है, प्रथम पेपर में 100 प्रश्न थे 200 अंकों के और दूसरे पेपर में भी 100 प्रश्न थे 200 अंकों के। कुल 400 अंकों का पेपर है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है और न्यूनतम अंक प्रत्येक पेपर में 40% यानी कि 80 अंक लाना अनिवार्य है। और SC/ST के लिए बात करें तो 35% यानी कि 70 अंक लाना अनिवार्य है। कुल पदों की संख्या हमने बातचीत कर ली है कि कुल 668 पद है साइंस में और कुल फॉर्म भरे गए 5,34,000, लेकिन तैयारी करने वालों की संख्या बहुत ही कम है। उपस्थिति की बात करें तो उपस्थिति रही है लगभग 72%, लगभग 72% उपस्थिति रही है। और अगर डाटा में बात करें संख्या में तो 3.83 लाख, 3,83,000 उपस्थिति रही है। उनकी कुल उपस्थिति का, कुल जो फॉर्म भरे गए थे उनका 72%। फिर हम बात करें पेपर के स्तर की, तो पेपर का स्तर है, जो पहला पेपर है जीके का, जीके का पेपर हार्ड है। अभी जीके का पेपर हार्ड कह सकते हैं, हम इसे हार्ड कैटेगरी में रखेंगे। ज्योग्राफी, इतिहास, करंट अफेयर के प्रश्न, ये कल्चर के प्रश्न, ये सभी के सभी प्रश्न थे। तो ज्यादातर प्रश्न और कुल मिला के पेपर को हम अगर पेपर के स्तर को हम बताएं कि किस प्रकार का पेपर था तो इसे हम हार्ड पेपर कहेंगे। और जो दूसरा पेपर है साइंस का उसे हम कहेंगे मीडियम से हार्ड। तो कुल मिलाकर दोनों पेपर है वो हार्ड की तरफ ही उनका ज्यादा झुकाव था। कुल प्रश्न हमने बात कर ली है, 200-200 अंकों के हैं, 100-100 प्रश्न है। ये हमने बात कर ली है कि पेपर 10 से 12 और 3 से 5 बजे तक था। अब पिछली भर्ती की कट ऑफ के बारे में हम चर्चा करें तो कुल 847 पद थे, इससे ज्यादा ही थे। जनरल की 283 थी, ओबीसी की 280, ईडब्ल्यूएस की 253, एमबीसी की 253, एससी की 236 और एसटी की 221 थी। अब पिछली भर्ती से कंपैरिजन करना सही नहीं होगा, ये तो मैंने बस जानकारी के लिए लिख दी है, क्योंकि इस बार का जो पेपर है ना वो बहुत अलग है। अब जो नीट की परीक्षा की तैयारी करने वाले थे उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनमें से बायोलॉजी में उनके अच्छे खासे प्रश्न सही हो रहे हैं। मान लीजिए
उन्होंने 100 प्रश्न अटेम्प्ट कर दिए। भाई जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने अगर 100 प्रश्न कर भी दिए साइंस वाले पेपर में, तो उनके 70 से 75 प्रश्न बच जाएंगे जो इंटेलिजेंट लड़का है, ठीक है। लेकिन उनके बायोलॉजी में ज़्यादा सही होंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री में उनके ज़्यादा सही नहीं होंगे, 100 में से 100 तो वो भी नहीं कर सकते। लेकिन उनके जीके वाले में, उनका फिर जो नीट की तैयारी करने वाले हैं तो उनका जीके कमज़ोर होगा, तो उनके 30 से 40 में रह जाएंगे, लेकिन उनका 40% भी बनने की संभावना है वो कम हो जाएगी। फिर हम बात करें जो अदर तैयारी करने वाले हैं, पटवारी, ग्राम सेवक, तो वो अगर जीके में 70 से 75 बनाते हैं तो साइंस वाले में उनके प्रश्न कम रह जाएंगे, साइंस वाले में वो पास भी नहीं कर पाएंगे। तो जो विद्यार्थी पिछले 1.5-2 साल से टारगेट करके इस भर्ती को तैयारी कर रहा है, उनके अगर साइंस के पेपर में 40 से 50 प्रश्न भी बैठते हैं तो इतने तो उनके आराम से हो जाएंगे। पेपर हार्ड था, लेकिन जो तैयारी कर रहा है उनके 40 से 45 प्रश्न, 50 प्रश्न सही हो जाएंगे। और जीके में उनके अगर 70 प्रश्न बचते हैं, जो तैयारी करने वाले हैं उनके बच भी रहे हैं, और मैं आपको एकदम विश्लेषण करके बता रहा हूँ। तो इस प्रकार ये सिचुएशन है अभी की, जो एकदम जीके को कवर करके, यानी कि जिसके जीके में 80 प्रश्न सही होते हैं या 75-70, तो केवल उससे काम नहीं चलेगा, दूसरे पेपर में भी नंबर बनने चाहिए। और जो सिर्फ नीट की तैयारी कर रहे हैं या जिनका साइंस बैकग्राउंड अच्छा है, तो केवल उससे भी काम नहीं चलेगा, वो जीके वाले पेपर में पिछड़ जाएगा। तो अब हम कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। मैंने आपको बता दिया है कि क्या किस प्रकार का पेपर है और किस कारण कट ऑफ है वो कम जाएगी, कट ऑफ कम जाएगी। अब आपको पता लग गया होगा कि मैंने जो बताया है उससे कट ऑफ कम ही जाने वाली है, जो मैंने ये सब कारण बताए हैं, इस कारण कट ऑफ कम ही जाएगी। अब कट ऑफ कहाँ तक जाएगी? जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जनरल की कट ऑफ है वो जनरल की जा सकती है मेल की 215 से लेकर 220, मेल और फीमेल दोनों की 215 से 220 नंबर जनरल की, यानी कि 110 से लेकर 110 प्रश्न के आसपास मान लीजिए आप, जिसके काट पीट के सही हो रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप पिछली भर्ती को ध्यान में मत रखना, क्योंकि पद तो उससे ज्यादा हो जाएंगे इस भर्ती में भी, 668 है अभी, और 500 पद कुल मिलाकर बढ़ेंगे तो 401 तो इसमें बढ़ जाएंगे, भूगोल के 100-125 पद बढ़ेंगे, तो इसके 1000 के आसपास पद हो जाएंगे। लेकिन पिछली भर्ती का जो पेपर है ना वो इजी था, और इस बार का पेपर बहुत ही हार्ड लेवल का पेपर है। तो 40% एक पेपर में बनाना भी बहुत ही अनिवार्य है, नहीं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की मेरिट भी इतनी ही रहेगी, 215 से 220 नंबर। ये कट ऑफ यही रहने वाली है, आप बिल्कुल विश्वास कीजिए, हमारा अनुमान गलत नहीं जाता है। कट ऑफ इसके इर्द गिर्द ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। आपको मार्केट में बहुत सारे चैनल वाले मिल जाएंगे जो कट ऑफ बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं या बिना एनालिसिस के बता रहे हैं, तो उनसे आप दूर रहिए। हाँ, देखिए वीडियो, उनको भी जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ उससे कट ऑफ ज़्यादा अंतर इसमें नहीं आएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 210 से लेकर 215, 210 से लेकर 215 नंबर की बता रहा हूँ मैं, तो ये नंबर है 210 से लेकर 215 रहेगी ईडब्ल्यूएस की। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो 205 से लेकर 210 नंबर तक, 205 से 210 नंबर तक एमबीसी कैटेगरी की कट ऑफ जा सकती है। इसके बाद में हम बात करें एससी एसटी की। एससी एसटी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी की मेरिट है वो जा सकती है 200 से लेकर 205 नंबर, मेल और फीमेल दोनों की, 200 से लेकर 205 नंबर। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 190 से लेकर
190 से लेकर 200 नंबर तक ये कट ऑफ जा सकती है। एक्स सर्विसमैन की बात करें हम, तो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ है वो 130 से लेकर 140 नंबर, 130 से लेकर 140 नंबर तक जा सकती है। और बाकी जो विडो कैटेगरी है या जो अन्य कैटेगरी है, उनके अगर 40% और 35% जो क्राइटेरिया बताया हुआ है, वो अगर वो मिनिमम मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये कट ऑफ का आइडिया है, और ये मोटा मोटा आइडिया है, और कट ऑफ इसी के आसपास रहेगी। मैंने आपको पूरा एनालिसिस करके बताया है, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना नहीं है। बाकी अगर और कोई अपडेट होगी तो मैं आपको बता दूंगा। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप जुड़िए। निःशुल्क कोर्सेज चल रहे हैं यूआरओ के, राजस्थान एनसीईआरटी और आरबीएससी बुक्स के माध्यम से इतिहास, कला, संस्कृति के डेली करंट अफेयर्स की हमारी क्लास आती है, उसे भी आप जरूर देखें। निःशुल्क कोर्सेज सभी के सभी, कोई चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है। आप जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।